शहर कायद में जारी स्ट्रीट क्राइम्स पर तो हम अक्सर बात करते रहते हैं, उनसे मुतल्लिक हम जानते रहते हैं कि क्या हो रहा है, लेकिन आज एक ऐसी डकैती पर बात करेंगे जिसमें खुद पुलिस मुलव्विस निकली है। कराची के इलाके औरंगी टाउन की बात करें तो उसमें हफ्ते के रोज पुलिस एहलकारों ने एक ताजिर के घर से 2 करोड़ रुपए और तकरीबन 70 तोले सोना लूट लिया। वाक़े के बाद आईजी सिंध के हुक्म पर इंक्वायरी हुई है, जिसकी रोशनी में ज़ेर तरबियत मुल्जिमान डीएसपी को गिरफ्तार जबकि एसएसपी को ओहदे से हटा दिया गया है। लेकिन अब क्या मजीद पेशरफ्त है, इस हवाले से तफसीलात जानते हैं। इस वक्त हमारे ब्यूरो चीफ सैयद आरफीन ने हमें ज्वाइन किया है। आरफीन, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। आरफीन, ज़रा बताइएगा ताज़ा तरीन पेशरफ्त क्या है अभी इस केस के हवाले से? इसमें ताज़ा तरीन पेशरफ्त यह है कि अब से कुछ देर के बाद जो डीएसपी हैं अंडर ट्रेनिंग, उनको अदालत में पेश किया जाएगा। कल उनका 1 दिन का रिमांड दिया गया था अदालत की जाने से, जबकि पुलिस ने इसके लिए 14 दिन रिमांड की इस्तदा की थी, लेकिन सिर्फ 1 दिन का रिमांड दिया गया है। कल जिस तरीके से अदालत में पेश हुए हैं अंडर ट्रेनिंग डीएसपी जो ज़ेर हिरासत हैं, जो गिरफ़्तार हैं, वो भी देखने से ताल्लुक़ रखता था, क्योंकि वो बग़ैर हथकड़ी के मुंह पे सिर्फ मास्क लगाए हुए चलते हुए आराम से आ रहे थे। इसकी बनिस्बत अगर हम देखें कि जो आम अगर कोई और डकैती का मुल्ज़िम होता है तो उसको शायद रास्ते में कुछ उसकी खातिर तवाज़ा भी की जा रही होती है पुलिस एहलकारों की जानिब से, और उसको उसके साथ साथ उसको हथकड़ी बाकायदा तौर पर लगाई जाती है। लेकिन चले खातिर तवाज़ा दूर की बात है, लेकिन उनको हथकड़ी तक नहीं लगाई गई थी। एक पहलू तो ये है। दूसरा पहलू इसमें ये है कि इस रिपोर्ट के अंदर भी उसका एक सिर्फ जिक्र किया गया है कि इस जो मुतल्लिक़ा डीएसपी हैं, इनके ख़िलाफ़ मुख्तलिफ जो शिकायत हैं वो भी सामने आ रही हैं। उसकी एक शिकायत उस जो रिपोर्ट है जो कि डीआईजी वेस्ट ने तैयार की थी, उसके अंदर इसका जिक्र है कि ये गिजरी के डिफेंस फोर्स 4 के अंदर एक शख्स ने, एक पान वाले ने आके कंप्लेन की कि जी उससे तकरीबन 2.25 लाख रुपए पुलिस एहलकार लेके जा चुके हैं। उसने डीआईजी साउथ से रब्ता किया, उसके बाद उसको एसपी क्लिफ्टन और फिर एसपी क्लिफ्टन की जानिब से उससे कहा गया कि वो रब्ता करे मुतल्लिक़ा डीएसपी से। उनको कहा गया, जब वो डीएसपी के पास पेश हुआ तो डीएसपी ने बजाय उसकी बात को सुनने के ये कहा कि तुम जो कुछ कह रहे हो ये गलत है, ये इल्ज़ाम लगा रहे हो, और अगर तुमने मुझे 80,000 रुपये की सिगरेट्स नहीं दी तो मैं तुम्हें तुम्हारे ख़िलाफ़ कार्रवाई करूँगा, तुम्हें किसी मुकदमे में भी बंद कर सकता हूँ। उस कंप्लेनेंट ने, जो कि अपनी दादरसी के लिए पुलिस के गया था, उसको मज़ीद पैसे देने पड़े। उस डीएसपी को 80,000 रुपये की सिगरेट्स देनी पड़ी। ये बात इस रिपोर्ट के अंदर लिखी है, मैं अपनी तरफ से बात नहीं कर रहा। तो दीगर शिकायत भी हैं जो इस मुतल्लिक़ा पुलिस अफसर के बारे में सामने आ रही हैं। और आरिफीन, ज़ाहिर है इस सारे मामले के बाद जिस तरह हम देख रहे हैं कि मुहाफ़िज़ चोर निकले, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अपनी वर्दी को दागदार कर रहे हैं, और ज़ाहिर है जिस तरह हम पुलिस पर ट्रस्ट डेफिसिट की बात करते हैं, ये एक वाक़या ज़रूर है, लेकिन ये ऐसा वाक़या है जिसके बाद वाकई बहुत वक्त लग जाएगा पुलिस को ऐसे मामलात ना हो उसके लिए काम करने के लिए। कि ज़ाहिर है पुलिस पर बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है कि कराची में स्ट्रीट क्राइम पर काबू पाए, लेकिन कैसा सिस्टम है ये कि पुलिस जब मुलविस निकलेगी तो फिर स्ट्रीट क्राइम तो ज़रा उस पर काबू नहीं पा सकते। यही वजह है मजमूई तौर पर अगर हम देखें तो कराची में स्ट्रीट क्राइम में भी इजाफा है, क्राइम में भी इजाफा है, चूँकि जिन्होंने काबू पाना है वो क्या कर रहे हैं ये हम सब के सामने आ चुका है। शुएब, इसमें अहम बात यह है कि एक बहुत अहम नुक्ता है इस तमाम वाक़े का, और वो ये कि इस डीएसपी समेत जो दीगर जो डीएसपीज़ भर्ती हुए हैं, जिनके बारे में कहा जाता है 2 दर्जन या 3 दर्जन के करीब डीएसपीज़ हैं जो कि कंपैटिटिव कंपटीशन एग्ज़ाम 2018 में अपेयर हुए, और उसके बाद इनको 2022 में लेटर्स मिले, जबकि और फिर ये भर्ती हो गए हैं। लेकिन इसमें सबसे अहम बात वो ये कि जब ये जो कंपैटिटिव एग्ज़ाम था जो कि सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की जानिब से लिया गया था 2018 में, इसको 3 जून 2021 में सिंध हाई कोर्ट की जानिब से कलअदम करार दिया गया, नल एंड वाइड करार दिया गया कि इसके अंदर बेज़ाब्तगियाँ हैं, इसके अंदर इरेगुलरिटीज़ हैं इस एग्ज़ाम के अंदर जो 2018 में लिए गए थे। इसमें ना सिर्फ पुलिस एहलकार, पुलिस जो डीएसपी से वो अपेयर हुए थे, बल्कि हज़ारों की तादाद में जो डॉक्टर्स थे उनके लिए भी सीट्स अवेलेबल थी, उनको भी उसके अंदर वो इसके अंदर पेश यानी आरिफीन ये डीएसपी जो इस केस में मुलव्विस हैं, उन्होंने जब इम्तिहान दिया, आप उन्हीं की बात कर रहे हैं 2018 के इम्तिहान की, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, जिसको सिंध हाई कोर्ट कलअदम करार दे चुकी है।
जी बिल्कुल शुएब, लेकिन इससे मैं एक बात थोड़ा सा आगे बढ़ाऊं ताकि क्लैरिटी हो जाए। वो ये कि ये जो एग्ज़ाम्स हैं इनको कलअदम करार दिया गया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया गया इस मामले के ऊपर, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा चूँकि ये एग्ज़ाम्स दिए गए हैं और ये एग्ज़ाम में बैठे हैं और उन्होंने पास किया है, इसलिए इनको ये ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन उसमें भी कुछ ना कुछ नुकात थे जिसके ऊपर अब देखने की ज़रूरत है, इफ़ एंड बट्स ज़रूर थे उसके अंदर। लेकिन अहम नुकता ये कि सिंध, जो मैंने अब तक जो जजमेंट पढ़ी है उसके मुताबिक लगता ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट के सामने नुकात रखे गए थे, और शायद वो इसी तरह से था कि क्योंकि उन्होंने एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम के अंदर बैठे, उनको पासिंग मार्क्स मिले और उसके बाद वो हो गए। लेकिन जो सिंध हाई कोर्ट ने नुक्ता उठाया था वो इरेगुलरिटीज़ का उठाया था कि ये जो तरीक़ेकार है एग्ज़ाम लेने का, जो और चीज़ें हैं, ये भी उसमें बात सामने आई कि ये जो DSPs भर्ती हुए थे ये मुबैना तौर पर सियासी पुष्ट पनाही इनको हासिल थी, सियासी भर्तियाँ बेसिकली जिसे हम कह सकते हैं आम फहम अल्फाज के अंदर कि सियासी भर्तियाँ की गई थी इन DSPs के ज़रिए। तो ये बहुत अहम नुकता है इस तमाम मामले के ऊपर। मेरे ख्याल से पुलिस है, ये बहुत अहम नुकता आपने उठाया है। वाकई देखना होगा कि बाकी जो DSPs हैं या बाकी वो तमाम लोग जिन्होंने उस इम्तिहान में हिस्सा लिया और बाद में कामयाब होकर इस वक्त वो किसी डिपार्टमेंट में होंगे, वो क्या कर रहे होंगे, जिस पर ज़रा सवाल उठा है। बहुत शुक्रिया सैयद आरिफीन साहब मौजूद थे हमसे बात